ट्रेडर्स ट्रेड मेजर चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी देनी थी और बहुत ही बढ़िया बेहतरीन मॉनेटरी पॉलिसी रही, क्योंकि मार्केट के लिए दोस्तों जिस तरीके की मॉनेटरी पॉलिसी आज की रही, अनचेंज रहा रेपो रेट जो है और रिवर्स रेपो रेट, ये मार्केट के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत है। क्योंकि मार्केट को ये लग रहा था कि मार्केट जो है ये सोच रही थी, ये प्रिडिक्शन कर रही थी कि कम से कम 0.5% के आसपास का चेंजेस आएगा, लेकिन यहाँ पे अनचेंज रहा तो मार्केट के लिए वो भी पॉजिटिव ही माना जाएगा। दोस्तों अब देखना ये है कि मार्केट किस दिशा में जाने वाली है। तो रेपो रेट अगर दोस्तों अनचेंज रहा तो जहां तक मैंने अपने तजुर्बे में पिछले 5-6 सालों में पाया है कि मार्केट का अगर रेपो रेट अनचेंज रहा तो मार्केट इसको पॉजिटिव मोड में लेगी और पॉजिटिव इंपैक्ट इसके ऊपर मार्केट के ऊपर आना है। तो दोस्तों आज जो है हम बात करने वाले हैं डी मार्ट के ऊपर, और डी मार्ट जो है किस तरीके से इसके अंदर एक स्विंग ट्रेडिंग हम इसके अंदर अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं, कुछ दिनों की अवधि में हम कुछ पैसे बना सकते हैं। तो ये हम जो चार्ट एनालिसिस करने वाले हैं डी मार्ट का, कंप्लीट एनालिसिस देखिए लास्ट तक, ताकि आपको समझ में आए किस जगह पे आपको स्टॉप लॉस लेना है, किस जगह पे हम एंट्री कर सकते हैं और कहां पे हमें प्रॉफिट बुकिंग करना है। तो सारी चीजों को कंप्लीट देखिएगा दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए और कमेंट करना मत भूलिएगा कि दोस्तों, क्योंकि आपके जो कमेंट है सिर्फ और सिर्फ वही मुझ तक पहुंचते हैं और बाकी सारी चीजें तो धरी की धरी रह जाती है दोस्तों। और अगर आप तक अभी तक के आपने जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो नीचे दिया हुआ बेल बटन है उसको भी दबा दीजिए, क्योंकि जब आप बेल बटन दबाएंगे दोस्तों तो जब भी मैं नए वीडियोस डालूंगा वो आप लोगों तक पहुंचेगा और आप उससे फायदा उठा सकें। चलिए दोस्तों चलते हैं चार्ट पर और देखने की कोशिश करते हैं डीमार्ट का कंप्लीट एनालिसिस। ट्रेडर्स हम स्क्रीन पर आ गए हैं। मैंने आरएसआई वॉल्यूम चार्ट और कैंडलस्टिक पैटर्न लगा रखा है। ये जो ब्लैक लाइन आपको दिखाई दे रही है 200 मूविंग एवरेज की लाइन मैंने लगा रखा है। जिन किसी को मूविंग एवरेज क्या होता नहीं पता है तो हमारा एक प्लेलिस्ट दे रखा है मैंने, बिल्कुल फ्री में 33 वीडियोज हैं, 33 वीडियोज है। तो वहां पर आप जाके मूविंग एवरेज के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मंथली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम में आप देखेंगे कि काफी सालों से जो कंटिन्यूअस एक बहुत बड़ी बुल रैली हमें इसके अंदर देखने को मिली। उसके बाद वीकली टाइम फ्रेम में चलते हैं और वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये बुल रैली देखिए काफी करेक्शंस के साथ साथ होते हुए ऊपर की तरफ गई और प्राइस जो है 630 के आसपास से लेके लगभग लगभग 5890 के आसपास पहुंचा। और वहां से एक मेजर करेक्शन हमें जो दिखाई मिल रही है 2021 10वें महीने से शुरू हुआ है और कंटिन्यूअस एक करेक्शन स्टार्ट है। देखिए यहाँ पे मैं एक चीज आपको समझाना चाहूंगा प्राइस के अंदर। ये देखिए ये जो टाइम फ्रेम आप देख रहे हैं इस तरीके का जो है लोअर लोज बनाता हुआ और लोअर हाइज बनाता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है। यहाँ पे एक सस्टेनेबिलिटी दिखते हुए नजर आ रही है, थोड़े से वॉल्यूम बार स्टार्ट हुए हैं। अगर हम एक छोटे टाइम फ्रेम के लिए दोस्तों जब ट्रेड करना शुरू करते हैं, इसको गौर से समझिएगा जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूँ। अगर हमें एक 5%, 4%, 6% के लिए ट्रेड लेना है तो हम छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री करके और वहां पे अपना जो प्रॉफिटेबिलिटी बुक करके और बाहर निकल आते हैं। उसके बीच में जो है ये ट्रेंड चलता रहता है। मान लो ये यहाँ नीचे आया, ये जो ऊपर गया, अगर यहाँ पे किसी ने पकड़ा होता तो इतनी रैली इसको मिली होती। फिर नीचे की तरफ आया, अगेन ऊपर गया तो इसने किसी ने यहाँ पकड़ा होता ये रैली मिल गई होती। तो ये जो ट्रेड आज हमें मिलने वाला है बिल्कुल ये पुल बैक ट्रेड रहेगा एक तरह का, और एक तरह की छोटी सी रैली होगी 3 से 5-6% की, उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो गौर से इसको देखिएगा। अगर हम चलें डेली टाइम फ्रेम में तो डेली टाइम फ्रेम में हमारे सारी चीजें सामने नजर आना शुरू हो जाएगी। आप देखिए यहां से अगर कंसिस्टेंटली देखेंगे तो एक हाई लो, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर लो, इस तरीके का एक पैटर्न बनाता हुआ, लोअर लोज का पैटर्न बनाता हुआ नीचे की तरफ आ रहा था। यहाँ पे इसने एक लो बनाया, इस जगह पे आप देख पा रहे होंगे एक यहाँ पे आपको एक हैमर जैसा फॉर्मेशन दिखाई दे रहा होगा 200 मूविंग एवरेज के पास। तो यहाँ पे जब इसने लो बनाया था, ये हैमर बनाया था, उस दिन जो है मैं इसके पीछे पड़ गया और कंटिन्यू इसको मैंने अपने वॉच लिस्ट में डाल के रखा था। वॉच लिस्ट में इसको ऐड कर दिया और उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू देखना शुरू किया। एक कैंडल देखिए 3821 का लो, 3881 का लो बनाया था और 4120 का हाई बनाया था। तो अगेन ये ऊपर की तरफ गया और फिर जैसा मुझे पता था कि 200 मूविंग एवरेज के पास, दोस्तों एक चीज मैं अभी सिखाता हुआ चलता हूँ बीच में। 200 मूविंग एवरेज के पास मान लो ये 200 मूविंग एवरेज है, कोई प्राइस इस तरीके से गया फिर वापस ऊपर आया और यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाने लगा। तो इस तरीके का जो ट्रेड होता है ना, ये 5 स्टार ट्रेड होता है दोस्तों। 5 स्टार ट्रेड, स्विंग ट्रेड के हिसाब से बता रहा हूँ, इन्वेस्टिंग के हिसाब से नहीं। तो हमें बिल्कुल एक यहाँ पे सपोर्ट लिया इसने हैमर बना के,
अगेन यहाँ पे एक सपोर्ट इसने लिया और यहाँ पे एक अच्छा वॉल्यूम भी आया दोस्तों। तो ये हमारी स्टोरी ये हुई नंबर 1 कि मूविंग एवरेज का सपोर्ट इसने लिया। नंबर 2, इसने डबल बॉटम बनाया, डबल बॉटम फॉर्मेशन किया। नंबर 3, पहले बॉटम पे एक अच्छा हैमर बनाया, दूसरे बॉटम पे एक अच्छी कैंडल, अच्छी बॉडी के साथ एक अच्छा वॉल्यूम। तो ये कुछ स्टोरीज हुई। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें और एक वीकली टाइम फ्रेम की बजाय, डेली टाइम फ्रेम की बजाय हम अगर आवरली टाइम फ्रेम में जाए तो हमें एक चीज बहुत क्लियर कट दिखाई देती है दोस्तों। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्राइस जो है दोस्तों कंटिन्यूअस जो है ये नीचे की तरफ प्राइस आया, प्राइस आप देख पा रहे हैं, और आरएसआई जो है बुलिश डाइवर्जन क्लियर कट यहाँ पे दिया है। तो ये चीज बताती है। और यहाँ पे वॉल्यूम का जमावड़ा देखिए आप, आपके सामने है। तो ये हमारी स्टोरी नंबर 4 हो गई। ये सारे चीजें संकेत दे रही हैं कि यहाँ पे एक अच्छी सी पुल बैक, एक अच्छा हेल्दी पुल बैक हमें दिखाई दे सकता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि सर टारगेट क्या होगा। ठीक है, पुल बैक दिखाई दे रहा है तो टारगेट क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले स्टॉप लॉस की अगर बात कर ले तो हमारा स्टॉप लॉस जो होगा एवेन्यू सुपरमार्ट का, डीमार्ट का, इसका जो लो है 2900 के पास हमारा जो है, सॉरी 3900 के पास ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, आप देख पा रहे हैं ये स्टॉप लॉस। और टारगेट दोस्तों डबल बॉटम फॉर्मेशन के अंदर टारगेट का एक ही क्राइटेरिया होता है कि जो ये डीप होता है या ही यहाँ पे इसका हाई होता है। तो हमारा टारगेट लगभग लगभग निकल कर आएगा, मैं आपको बता देता हूं। हमारा टारगेट निकल कर आएगा दोस्तों ये, ठीक है। तो ये हमारा टारगेट होगा 4400 से 4500, यानी लगभग 4450 के आसपास का हमारा टारगेट नंबर 1 होगा। और ये हमारा टारगेट नंबर 2 होगा। तो टारगेट नंबर 2 के लिए आपको थोड़ा सा जो है सब्र रखना पड़ेगा, और टारगेट नंबर 1 हो सकता है बहुत जल्दी जो है हमें हासिल हो जाए। दोस्तों आपको समझ में आएगा, स्टॉप लॉस हमारा 39 होगा, 3900, और टारगेट हमारा फर्स्ट होगा 4400, और सेकंड टारगेट हमारा होगा दोस्तों 4750, यानी 4750। तो ये चीज है, इस तरीके से आपको ट्रेड लेना है। अब इसके अलावा अगर आप रुकते हैं, मार्केट यहाँ से नीचे आ जाती है, मान लो कल का कैंडल नीचे आता है, तो आपको इसके अंदर एंट्री नहीं लेना है, बल्कि ये कल आज का जो हाई क्रॉस किया, यानी आज का 2180 है, 2190 पे जैसी कैंडल क्लोज होता है आपको इसके अंदर एंट्री बनानी है। और पहला टारगेट आपका 4450, दूसरा टारगेट दोस्तों 4750 का है। तो इस तरीके से करना है। 1:1.5, 1:2, 1:3 के आसपास का रिवॉर्ड हमें मिल रहा है। तो आज बहुत इजी ट्रेड है, बहुत आसान और बहुत अच्छा यहाँ पे पैटर्न दिख रहा है हमें, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा। डेली टाइम फ्रेम में भी डाइवर्जन क्रिएट हुआ। ये प्राइस देखिए और ये प्राइस देखिए, यहाँ पे इसने जो स्टेबिलिटी दिखाई कि अब जो ये रैली है यहाँ पे स्लो डाउन हो गई है, और उसके बाद यहाँ से एक डाइवर्जन क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये सारी चीजें होती है, 6-7 स्टोरी हमें मिल रही है, काफी होता है एक स्विंग ट्रेड के लिए। तो उम्मीद है आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा और आप प्रॉपरली हर चीज को फॉलो करेंगे और पेपर ट्रेड करिए दोस्तों। क्योंकि देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिस्क्लेमर देना कि जितनी भी एनालिसिस मैंने दिया है ये सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस जो मैंने दिया है एजुकेशनल पर्पज से, लर्निंग पर्पज से, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं। अगर आप जो है बाय या सेल करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेने के बाद बाय या सेल करिएगा दोस्तों। उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा और काफी अच्छी लर्निंग मिलेगी। कमेंट बॉक्स में डालिए दोस्तों किन किन लोगों ने इसमें अभी ट्रेड लिया है, या कौन से लोग जो है इसके अंदर प्लान बना रहे हैं ट्रेड लेने के लिए। आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि मुझे पता चले कि मेरे कितने व्यूवर्स, कितने सब्सक्राइबर डीमार्ट के अंदर जो है अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। चलिए कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल।